हे भोले, आखिर आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बच्चों की अच्छी परवरिश तो छोड़ो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो उनके नसीब में डाल दो। आज निर्मला मंदिर से थोड़ी गुस्से में ही निकल गई। लगता है भगवान के साथ आज भी उसका फिर से झगड़ा हुआ है। निर्मला हर रोज गांव के शिव के मंदिर में जाती थी। वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी और सारा सुख दुख उन्हीं के चरणों में रखने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं था। भैया, घर में अनाज का दाना तक नहीं है। आज भी कोई काम नहीं मिला। थोड़े से चावल और सामान उधार मिलता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। देख, इस बार देता हूँ। आइंदा से तुम मेरी दुकान में दिखाई मत देना। पहले से इतना उधार का ले चुकी हो। ये लो सामान और निकलो यहाँ से। इस बार तो मैंने दुकानदार के पाँव पड़कर कुछ खाने का सामान उधार ले लिया है, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? निर्मला का ससुराल वसंतपुर में ही था। निर्मला अपने पति श्यामा और उनके बच्चे मीनाक्षी और बिट्टू के साथ रहती थी। निर्मला की आर्थिक परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। देखा जाए तो जो त्यों करके ऐसे कैसे दिन कट रहे थे। दोनों पति पत्नी किसी एक काम की तलाश में थे, लेकिन उन दिनों बहुत कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा था। सुनते हो, आज भी कुछ काम वाम मिला भी या नहीं? क्या रोज की तरह तुम आज भी घर खाली हाथ वापस ही लौटे? आज साहूकार के यहाँ खेत में दिन भर काम करके आया हूँ। ये लो 5 रुपया। आते समय साहूकार के खेत से 2 कच्चे आम लाया हूँ। उनका तुम अचार बना देना। तुम्हारे हाथ का हींग वाला अचार खा के बरसों गुजर गए। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? क्या बनाया है का क्या मतलब? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे दुकानदार अपना सारा दुकान मेरे ही घर पे छोड़ गया है। उबला हुआ भात और अचार बना देती हूँ, सबको वही खाना होगा। आज सभी ने उबला हुआ भात और अचार ही खाया और वो सो गए। उसी गांव में उसका भाई रहता था। वह बड़ा ही धनी मानी था, मगर अपनी बहन को कभी पूछता नहीं था। बस अपने ही घमंड में डूबा रहता था। उन दिनों निर्मला के भाई के यहाँ भंडारा आयोजित किया था और पूरे गांव में भाई और उसकी पत्नी न्योता देने घूम रहे थे। अरे ओ कमला, सुनती हो? कल से हमारे यहाँ भंडारा शुरू होने वाला है, और ध्यान रहे अगले 4 दिन घर में चूल्हा मत जलाना। खाने पीने का इंतजाम भंडारे में ही किया है, तुम जरूर आना। इस प्रकार दोनों ने पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दिया, लेकिन भाई को जरा भी नहीं लगा कि बहन को निमंत्रण दूं। यहाँ तो उसको बराबरी और पैसा नजर आ रहा था। अगले दिन सभी लोग भंडारे की ओर खाना खाने निकल पड़े। लगता है इतने बड़े काम में भाई न्योता देना भूल चुका है। चलो ना माँ, चलो ना माँ, हम भी खाना खाने चलते हैं। मामा के यहाँ मीठी मीठी जलेबियाँ बनाई है। हाँ हाँ, आएंगे बाबा, बस तुम जिद पे अड़े मत रहो। लोगों को जाते देख बच्चे हट करने लगे, इसलिए निर्मला बच्चों को लेकर भाई के यहाँ चली गई। कहीं भाई अपने को देखकर नाराज न हो, इसलिए भाई की नजर चुराकर बच्चों को लेकर एक कोने में बैठ गई। अरे, ये यहाँ कैसे? मैंने तो इसको न्योता नहीं दिया था। चलो, आज इसकी बेइज्जती कर देता हूँ, ताकि आइंदा से निर्मला मुझे यहाँ दिखाई न दे। बहन, तुम्हारे पास ना तो अच्छे गहने हैं, ना तो तुम अच्छे कपड़े पहन कर आई हो। और इन बच्चों को तो देखो, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करती। तुम्हारी ओर देखकर गांव के सभी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। आज आ गई सो ठीक है, कल फिर से अपना काला मुंह लेकर मत आना। निर्मला और उसके बच्चे चले जाते हैं।
सुन रहे हो? आखिर कब तक हम ऐसी गरीब की जिंदगी जीते रहेंगे? न कुछ काम मिल रहा है, न कोई हमारे साथ अच्छा हो रहा है। हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना होगा। वहां जाकर कुछ काम करेंगे। हम्म, कल सुबह हम अवश्य विचार करेंगे। अब सो जाओ, नहीं तो बच्चे खामखाम जग जाएंगे। आज भी गांव के सभी लोग निर्मला के भाई के यहाँ भंडारे में खाना खाने जाने लगे। माँ, चलो ना मामा के घर। देखो तो कितने लोग वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। निर्मला ने सोचा, है तो अपना ही भाई। भाई नाराज हुआ तो आखिर अपना ही खून। हम सब गरीब हैं। गरीब को गरीब कहने में कैसा शर्मा। इतना सोचकर निर्मला अपने बच्चों को लेकर उस दिन भी भंडारे में चली गई। कल की तरह आज भी उसने एक कोना पकड़कर बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना परोसा गया। सभी लोग खाना खाने लगे। ये लो, ये फिर से आ गई। अब तो इसको घसीट कर बाहर कर देता हूँ। एक बार कह दिया तो समझ नहीं आया? निकल जाओ यहाँ से। माँ, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा है, और उसे बनाने में भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगते। क्यों न हम उसे और बनाकर बाजार में बेच देते, शायद उससे हमारी कोई मदद हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल ही तुम आम और कैसे भी करके अचार बनाने का सामान घर ले आओ। परसों ही गांव का बाजार है, उसमें मैं बेचने चली जाऊंगी। अचार ले लो अचार, ताजा ताजा हींग वाला अचार। अचार ले लो अचार। कैसे दिया अचार? 1 रुपया किलो सेठ जी। और अचार चखने में स्वादिष्ट तो है ना? ये लो, अब खुद ही चख कर देख लो। बहन जी, आपने बनाया हुआ अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा है। क्या आप मुझे कल से हर दिन ऐसे 100 डिब्बे बनाकर बेच सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैं काम ही ढूंढ रही थी। एक कुछ पैसे तुम रख लो। कल शाम तक ऐसे 1-1 किलो के 100 डिब्बे मैं लेने आऊंगा, और बाकी का हिसाब किताब हम कल ही करेंगे। न कहकर वो आदमी चला गया। इस शाम वो आदमी निर्मला के घर अचार लेने पहुंच जाता है और बाकी के पैसे देकर चला जाता है। निर्मला ने बनाया हुआ हींग वाला अचार आसपास के सभी गांव में बहुत ही ज्यादा बिकने लगा। अब तो उसने 2-4 और महिलाओं को काम पर लगा दिया। धीरे धीरे निर्मला की परिस्थितियां सुधरने लगी। अब तो उसने अचार के साथ हाथ से बनाए हुए गरम मसाले, पापड़ आदि बेचने का काम शुरू किया। ये काम बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा। अब की बार शिवजी भक्त बनकर उसके आंगन में खड़े थे। बाहरी दुनिया, भाई की नजरों में अब निर्मला का स्थान कुछ और ही था। देखते ही देखते साल बीत गया। हर साल की तरह इस साल भी भाई के यहाँ भंडारा था और वो न्योता देने निर्मला के घर पहुंच गया। बहन, कल से भंडारा शुरू होने वाला है। तुम न आओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। सारा समारोह फीका पड़ेगा। भाई तुम जाओ, मैं कल भंडारे में जरूर आऊंगी। इस बार निर्मला ने एक नहीं 2-2 थालियां मंगाई। एक में खाना परोसने के लिए कहा और दूसरी वैसे के वैसे खाली रखने के लिए कहा। एक एक करके निर्मला ने अपने सारे गहने थाली में रख दिए। लगता है बहन को गहनों का बोझ हो गया होगा, इसीलिए सारे गहने नीचे थाली में रखे होंगे। निर्मला ने जलेबी का एक टुकड़ा गले के हार के ऊपर रख दिया, दूसरा टुकड़ा अंगूठी पर रख दिया।
तीसरा टुकड़ा सोने के कंगन के ऊपर रख दिया। इस तरह एक एक करके सारे गहनों पर मिठाई के टुकड़े रख दिए। अरे ये क्या बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम खाना खाने को छोड़कर मिठाई के टुकड़े गहनों पर क्यों रख रही हो? मैं उन्हीं को खिला रही हूँ जिन्हें तुमने आग्रह से न्योता दिया है। मेरा भोजन तो उसी रोज हो चुका था जिस दिन तुमने मुझे बड़ी थाली पर से उठा दिया था। आज का भोजन मेरे सभी गहनों के लिए है। वैसे तो मुझे अमीरों के यहाँ खाना खाने की आदत नहीं है। उस दिन निर्मला का भाई शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। वो बहुत ही लज्जित हो गया। मुझे क्षमा कर दो बहन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद दिन हो या धनी, मैं किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करूंगा। सभी के साथ सम्मान और इज्जत के साथ पेश आऊंगा।